पास है। आप विराज रहे हैं और अचानक कोई कृपा करके आपको कुछ प्रदान कर जाए, भगवत संबंधी भाव, तो यही रास है। आप बैठे हैं, अब लगभग कथा में एक काम होता है क्या, 7 दिन के अंदर जगन्नाथपुरी से भी प्रसाद आता है। हर कथा में कोई ना कोई वैष्णव लेके आता है। जगन्नाथपुरी का प्रसाद आता है, द्वारिका का प्रसाद आता है, नाथ द्वारा का सागर आ जाता है, वृंदावन के बिहारी जी की माला आ जाती है। कोई इतने सारे वैष्णव आते हैं, कोई कहीं ना कहीं से तो आता है, कहीं ना कहीं का। कहीं ऐसा नहीं होता, विदेशों को छोड़ के भारत में लगभग कथाओं में सब जगह का प्रसाद आ जाता है अपने आप। कोई वैष्णव कहीं का लिया है, कोई कहीं का लिया है। ये रास है कि आप पहुंच नहीं पा रहे, आप उपस्थित नहीं हो पा रहे, आप उनके समीप नहीं जा पा रहे, लेकिन ठाकुर जी अपनी कृपामयी दृष्टि से कोई ना कोई भाव आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सूक्ष्म रास है। लेकिन महारास क्या है कि आप बैठे हैं और अचानक किसी दिन ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके आपके सन्मुख ही आ गए। ये महारास है, ठाकुर जी आ जाए। तो वही रास का प्रसंग हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात युगल गीत सुनाया गया। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, भगवान अपने बाम बाहु की ओर अपने बाश्रित मार्ग वलगित भ्रूर अधरार्पित वेणुम, ये स्वरूप है ठाकुर जी का। कोमलांग विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति, ईरयति मतलब देख रही हैं, यत्र मुकुंद, ठाकुर जी ऐसे वेणु बजा रहे हैं, इतने डूब गए हैं। अब फिर से वेणु गीत ही शुरू हो जाएगा, लेकिन उस झांकी का दर्शन करके गोपियां अति आनंदित हो जाती हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। भगवान के उस भाव का दर्शन करके, उस झांकी का दर्शन करके अपने चित्त में उस भाव को बैठा लेते हैं। इस प्रकार पूरा युगल गीत सुनाया गया। युगल गीत इसलिए कहा गया, यहां पर दो श्लोक युगल भाव से चलते हैं। एक श्लोक में प्रश्न है, एक में उत्तर है, एक में प्रश्न है, एक में उत्तर है, एक में प्रश्न है, एक में उत्तर है। इस प्रकार इस पर भी आज तक कभी बृहद व्याख्या एक बार की है। कोरोना काल में सप्त गीतों पर कथा की थी, एक बार मैं कर चुका हूं इस पर भी, पर इस पर भी विस्तार से कथा अभी बहुत समय से नहीं कही है। पहले वेणु गीत कहेंगे, फिर युगल गीत कहेंगे। आगे भगवान के द्वारा कंस वध का पूरा प्रसंग सुनाया गया। नारद जी महाराज ने जाकर के कंस को समझाया कि तुम धनुर्यज्ञ करो, और उस धनुर्यज्ञ में श्री कृष्ण बलराम को आमंत्रित करो। किस भाव से आमंत्रित करो? पुरस्कृत करने के भाव से आमंत्रित करो। मेले में घूमने के लिए आएंगे, तभी अपने सैनिकों को आज्ञा देकर के उनको मरवा देना। कंस ने नारद जी महाराज की इस बात को माना और श्री अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा है। अक्रूर जी महाराज से कहा जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। ठाकुर जी गौचारण करके लौट रहे थे। यहां पर एक अक्रूर घाट है, वहीं से श्री अक्रूर जी महाराज जब पहुंचे तो ठाकुर जी निकले ही हैं। अक्रूर जी के मन में स्वयं ये भावना प्रकट हो रही है कि मेरा नाम अक्रूर क्यों रखा है, मैं तो महाक्रूर हूं। क्यों? इन ब्रजवासियों से कृष्ण को दूर करने के लिए आया हूं। अक्रूर जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही देखा कि वृंदावन की रज में खूब सारी गायों के खुर के चिन्ह बने हैं, और उन गायों के खुर चिन्ह के मध्य में ठाकुर जी के मधुर चरणों के चिन्ह भी आच्छादित हैं। आहा, अक्रूर जी महाराज बैठ गए, भगवान के श्री चरणों का दर्शन करने लगे। अच्छा, एक सुंदर भाव बताएं। ठाकुर जी जब गौचारण करते हैं तो एक तरफ सारे गैया चलती हैं, दूसरी तरफ सारे ग्वाला चलते हैं, बीच में अकेले श्याम सुंदर चलते हैं। ठाकुर जी कभी कभी कहते हैं, अरे दूर दूर काय को चल रहे हो, इतकू आओ मेरे संग चलो। तो सब ग्वाल वाल कहे, ना लाला
तू जब चले ना तो तेरे चरणन सो दिव्य दिव्य स्वरूप प्रकट हूं मैं, तेरे चरणन के दिव्य दिव्य चिन्ह या व्रज की रज में आच्छादित रह जाएं। हम पास में चलेंगे तो हमारे चरण तेरे चरण चिन्ह पर पड़ जाएंगे और वासों वो चिन्ह अंतर ध्यान रह जाएंगे, तो मन में बड़ो कष्ट होएगा। तू आगे चल, गैया पल्लंगू चलेंगे, हम यहाँ को तेरे चरणन को देखते भय चलेंगे लाला। भगवान के चरण चिन्ह तम गो रजत छुरित कुंतल वरह, भागवत जी में वर्णन है कि यहाँ गैयाओं की रज भगवान के मुखमंडल पर लग रही है और यहाँ से सब ग्वाल बाल उछलते हुए चल रहे हैं और श्री ठाकुर जी अपने दिव्य चरणों की छाप व्रज की रज में छोड़ते हुए चल रहे हैं। तो कोई भी ग्वाल बाल ठाकुर जी के आसपास नहीं चलते कि कहीं और आसपास चलते भी हैं तो पीछे नहीं चलते कि कहीं ठाकुर जी के चरण चिन्ह पे हमारे पैर नहीं पड़ जाए। अक्रूर जी महाराज ने जब भगवान के चरण चिन्ह देखे तो कहते हैं अक्रूर जी पैदल नहीं गए, लेट गए और लेटते लेटते ऐसे घूमते घूमते जा रहे हैं उन चरण चिन्हों पर। और तभी आप जैसे ही जहां वो चरण चिन्ह विश्राम हुए वहां पहुंचे तब क्या देखते हैं, सुंदर गौशाला है और वहां गायों को कृष्ण बलराम दोनों मिलकर के व्यवस्थित कर रहे हैं। आहा, गौर वर्ण श्री बलराम जी महाराज नीलांबरी पहने, श्याम वर्ण श्री ठाकुर जी पीतांबरी पहने, जैसे ही नेत्रों के आगे दिखे अक्रूर जी महाराज के अविरल अश्रुधार गिरने लगी, शरीर कंपायमान हो गया। बस बिल्कुल ऐसी थी प्राण निकलने की स्थिति। ठाकुर जी ने दौड़ करके अक्रूर जी को हृदय से लगाया। क्यों? संयोग में प्रेम और विरह दोनों घट जाते हैं। कोई व्याकुल हो रहा हो, कोई विरह में आतुर हो रहा हो, उस समय यदि उसका प्रेमी उसका स्पर्श कर ले तो विरह शांत होता है। भगवान ने समझाया अक्रूर जी आप ही प्राण त्याग दोगे तो हमको ब्रज से कौन लेके जाएगा, इसलिए ये विरह भाव मत रखो, आगे द्वारिका लीला तक आप मेरे संगी रहने वाले हो। और इस प्रकार भगवान ने अक्रूर जी का स्पर्श किया। नंद बाबा को पता चली कि मथुरा से कोई आयो, अब तो भीड़ लग गई महाराज पूरे वृंदावन में, मथुरा से कोई आयो है। कौन है? अक्रूर जी। कारण पूछा क्यों आए हैं, कारण बताया कृष्ण बलराम को ले जाने आए हैं, वहां पर धनुर्यज्ञ हो रहा है और उस धनुर्यज्ञ में कंस इनको पुरस्कृत करना चाहते हैं। ब्रजवासी बोले काय बात को पुरस्कार देना चाहे? बोले हमने सुनी कि एक बार बहुत बारिश हुई थी तो आपके बालकों ने व्रज रक्षा में गिरिराज उठाए। हमने सुना था कि एक बार यमुना जी दूषित हो गई, उसमें कालिया नाग आ गए तो आपके बालकों ने उनको भगा दिया, बड़े बड़े राक्षस इन्होंने मारे। एक ब्रजवासी बोला हमने तो यूं सुनी कि सबरे राक्षस कंस नहीं भेजे। अक्रूर जी बोले कंस यदि राक्षस भेजते तो पुरस्कार देने के लिए बुलाते, ऐसी भावना चित्त में मत रखो। ये सब अपनी अपनी इमेज सुधारने के लिए कंस कर रहा है। ब्रजवासियों ने स्पष्ट कर दिया हम ना भेजेंगे लाला को और हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, हमारो लाला सदा व्रज में रहेगो, हम सबके बीच में रहेगो, खावेगो पीवेगो आनंद करेगो, कोई ना जाएगो मथुरा। अक्रूर जी महाराज थोड़ा समझाने लगे, अरे महाराज कंस के हाथों पुरस्कार प्राप्त होगा, आपके बालकों का मान होगा, दसों दिशाओं में इनकी यश कीर्ति फैलेगी। ब्रजवासी बोले हमें ना फैलानी अपने लाला की कीर्ति, हम तक ही बहुत है। ठाकुर जी का मन भारी हो रहा है, ये ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं मुझसे, लेकिन जानो तो पड़ेगो, आगे की लीला तो करनी पड़ेगी। एक प्रसंग आता है कि नारद जी महाराज ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी से आकर के बोले जय जय, अब बहुत खा लियो माखन, खूब रचा लियो रास, खूब चरा ली गैया, अब ये जिस काम के लिए आप पृथ्वी पर आए वो पूर्ण कीजिए, पुनः वापस वैकुंठ चलिए। ठाकुर जी बोले कहा करना है अभी? बोले कंस को मारना है, जरासंध का उद्धार करना है, रण छोड़ करके द्वारिका की स्थापना, 16,108 विवाह, महाभारत का युद्ध, गीता का ज्ञान आदि 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 सब बताए। तो कहते हैं ठाकुर जी भावुक होके नारद जी से बोले मैं तो भूल ही गयो, मैं तो इन ब्रजवासीन के प्रेम में भूल ही गयो कि मैं परमात्मा हूं।
कि मुझको ये सब भी करना है। नारद, एक कामना है सके? बोले कहा, तू महादेव से जाके बात कर ले कि आगे परब्रह्म की पदवी को वो संभाल लेंगे। तू ब्रह्मा से जाके बात कर ले कि परमात्मा की गद्दी को ब्रह्मा संभाल ले। मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, मुझको नहीं अब परमात्मा के रूप में रहना, मैं या ब्रज में ही रहूंगा, इन ब्रजवासियों के बीच में ही रहूंगा, आगे की लीला जैसे होनी तू सब संभाल ले। नारद जी, आप तो सब कर सकते हो, मुझको या ब्रज से आगे नहीं जानो है। इन ब्रजवासियों के प्रेम से मैं इतना आनंदित है गया हूं, अब मेरे यहां से कहीं जावे को मन नहीं है। नारद जी बोले, पूरे विश्व को मोह विमुक्त करने वाला परमात्मा स्वयं मोह में आ गया। इन ब्रजवासियों का मोह आपको हो रहा है। अरे परमात्मा कोई पदवी नहीं है कि आप हटे तो कोई और बैठ गया। परमात्मा परमात्मा होता है। आपका कोई जन्म करता नहीं है, आपका कोई प्राकट्य करता नहीं है, आपसे पूरा विश्व चलता है। नाथ, कैसी बात कर रहे हैं कि कोई और परमात्मा बन जाए? ठाकुर जी बोले, कैसे जाऊं? ये मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, ये मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी ज्यादा प्रिय हैं। नारद, मैं कैसे जाऊं इनसे दूर? नारद जी बोले, मुझे कुछ नहीं पता नाथ, आप कुछ भी करिए, अब ब्रज से तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो वही बात याद करके अब जब सब ब्रजवासी मना कर रहे हैं, हमें पुरस्कार नहीं दिलवाना, हमें अपने लाला को यश कीर्ति नहीं दिलवानी, सो ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख के थोड़ा बनावटी मुंह बना करके बोलते हैं, क्यों ना दिलवानो? तुम्हारे बालकन को यदि पुरस्कार मिलवे वारो होतो तो लपक के ले जाते मथुरा, लेकिन नंद जी के लाला को पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, नंद जी के लाला को कोई यश कीर्ति नहीं मिलनी चाहिए। अरे नंद को लाला तो सदा चोर बन के रहना चाहिए। तुम सब ब्रजवासी चाहो ही ना हो कि मुंह को यश मिले, कीर्ति मिले, सम्मान मिले। ये बात सुनकर के ब्रजवासी स्तब्ध हो गए। ना है लाला, हमारी ऐसी भावना ना है, हम वाह भाव से नहीं कह रहे हैं। लाला तू जाने ना है कंस कितनो क्रूर है। ठाकुर जी बोले, अरे कितनो भी क्रूर हो, पुरस्कार देवे के काजे बुला रहे हो। लपक के 2 मिनट में सबन ने मनाए कर दी कि ना भेजेंगे हम अपने लाला को, हमें ना दिलवानो यश कीर्ति वैभव। क्यों? या 4 दीवारी में ही मुंह को भीतर रखोगे, यहीं बूढ़ो कर लोगे? अरे सबके बालक घूमे जामे, सबके बालक आगे जामे, हम क्यों ना जा सके? हम भी जाएंगे। ये बात मन से नहीं बोल रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन कुछ तो क्रिया बनेगी व्रत से निकलने की। नंद यशोदा सब ब्रजवासी चुपचाप ठाड़े ठाकुर जी को देख रहे हैं। दाऊ दादा भी लाला के स्वर में ला रहे हैं, हाँ हमको जानो है। ऐसा ये ब्रज, आज कोई भी ब्रजवासी सोए नहीं है रात्रि भर। ना है लाला, हम तो बस ऐसे ही कह रहे, अरे मैं परसों आ जाऊंगा, जान दो मोकू। सब ब्रजवासियों को लगा कि हमारा प्रेम कन्हैया को ऐसा लग रहा है कि हम चाहते नहीं है कि उसको कुछ श्रेष्ठ प्राप्त हो, इसलिए मौन रहो भैया, कुछ मत बोलो। लेकिन मौन भी नहीं रह पा रहे हैं, बार बार ठाकुर जी के सामने जा रहे हैं। बोले लाला तू सच में मथुरा जाएगा? बोले हाँ। अरे 6 किलोमीटर दूर है मथुरा यहां से, मैं जाऊंगा, पुरस्कार लूंगा, परसों आ जाऊंगा, इतनी कहां बड़ी बात है गई? ब्रजवासी बोले लाला बड़ी बात तेरे काजे ना है, पर हम सब तो कमल हैं और हमारे काजे तू ही सूर्य है लाला। जब तक सूर्य ना आवे कमल कैसे खिलेगो? हम लोग तो को देखे बिना रह ना सके। तो लाला एक काम करें। बोले कहा, हम सब ब्रजवासी चलेंगे तेरे संग, मथुरा में तो को पुरस्कार दिलाए कि हम सब तो को ले आएंगे अपने संग। हाँ भाई सबरे राजी हो? सब ब्रजवासी बोले हाँ ये बढ़िया है, सब अपनी बैलगाड़ी में सब सामान रखो, सारे ब्रजवासी चलेंगे लाला के संग। ठाकुर जी फिर घबराए, बोले ये सब गए तो फिर काम नहीं बनेगा, ये मुझे ले ही आएंगे वापस। और ठाकुर जी चाहते भी आना वापस, लेकिन मैं एक बात कथा में कहा करता हूं,
सबकी परिस्थिति सबने सुनी है, पर कभी विचार करके देखा करो कि ठाकुर जी की परिस्थिति कैसी है। ठाकुर जी की परिस्थिति कैसी है। तुरंत ठाकुर जी खड़े हो गए, नहीं अब मैं बड़ो है गऊ, दाऊ दादा बड़े है गए, कोई नहीं जाएगो, हम अकेले जामेंगे। ब्रजवासी बोले, यहां में कौन सी बड़ी बात है लाला? अरे मथुरा बड़ो शहर है, वहां सब लोग घरन में रह में, कोई गोवर वोवर के घरन में ना रहे। मतलब ऐसी बात करनी कि जिससे ब्रजवासियों को थोड़ा बुरा लगे और वो मुझे अकेला जाने दें, जानबूझ के कर रहे हैं। बड़ो बड़ो शहर है मथुरा, हम सब लोग ग्वारिया हैं, गोवर के चिने भय घरन में रह में, वहां जामेंगे, जाए करके गामन की सी स्थिति प्रकट करेंगे, मथुरा के लोग हंसेंगे हम पर। लाला आज हम तो को गांव बारे लग रहे हैं, हम सबन के घर तो को गोबर के चिने भय लग रहे हैं, और हम सब तो को सीधे सीधे बोलना कि हम सब बेसहूरे हैं। ठाकुर जी बोले, मैंने यो ना कही कि तुम सब बेसहूरे हो, लेकिन मथुरा के लोग उपहास करेंगे, हंसी करेंगे, और हंसी करेंगे तो फिर सब रोगे। या हमारे एक बार मैं और दाऊ दादा अकेले जाएंगे, अगली बार कभी होगा तो सब संग में चलेंगे, कोई नहीं जाएगा, और यदि सब जावे की जिद करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ब्रजवासी सब कह रहे हैं, पता ना कहा बात है कि ये ऐसो कहा है कि लाला को जावे की जिद है, अकेले ही जावे की जिद है, हमारे संग नहीं जाएगा। और ये सब बातें कह करके ठाकुर जी एकांत में जाकर रो लेते हैं। यशोदा मैया मौन हो गई। लाला के वस्त्र, लाला की पाग, लाला के आभूषण, लाला के सब सामग्री एक एक थैला में धर रही है, एक मटकी में सुंदर मक्खन धर रही है, और दाऊ दादा को बता रही है, सुबह स्नान के बाद ये पोशाक पहनाई दियो, ऐसे सिर पे पाग धारण करा दियो, ज्यादा सुंदर मत बनाइयो, मथुरा की गोपीजन कैसे देखेंगे याकू। ठाकुर जी देख नहीं पा रहे इस भाव को। नंद भवन की अटारी पर खड़े होकर के पूरे वृंदावन को देख रहे हैं, मानो अपने नेत्रों में बसा रहे हैं, अपने रोम रोम में बसा रहे हैं, और प्रणाम कर रहे हैं वृंदावन को। हे साक्षात श्री जी के स्थूल रूप वृंदावन, अब मुझे आगे जाना पड़ेगा, अनेक लीलाओं के लिए मुझे आगे निकलना पड़ेगा। आप कृपा करना श्री धाम, मैं पुनः वापस आ सकूं। एक एक लीला का स्मरण कर रहे हैं, वहां कैसी भाव लीला हुई, वहां कैसी रास लीला हुई, वहां गोपी के घर में कैसी चोरी भई, यहाँ ग्वालन के संग कैसो खेलतो, यहाँ नंदरानी यशोदा मेरे पीछे भागो करती, यहाँ कैसी लीला भई। सब पूरे वृंदावन का दर्शन करके ठाकुर जी सजल नेत्रों से वृंदावन को प्रणाम कर रहे हैं। यशोदा मैया ने आवाज लगाई, लाला चल रात्रि है गई, सो जा, सुबह जल्दी निकलना है। ठाकुर जी यशोदा मैया के पास ही सोते हैं रात को, मैया की हाथ की तकिया लगा करके श्याम सुंदर पौड़े हैं, और जोर से आलिंगन करके मैया की छाती पर अपनो मुख गाड़ करके लंबी श्वास ले रहे हैं, और लंबी श्वास लेके मैया के तन की सुगंधी को अपने भीतर ले रहे हैं, और बस सोच रहे मैया अब नहीं आऊंगा मैं, मैया तू मेरे भीतर बस जा। बोल नहीं रहे हैं, यशोदा मैया के एक एक अंग को स्पर्श कर रहे हैं ठाकुर जी, कोमल हाथों का स्पर्श करते हैं, जाते मैया रोज गाल पकड़े, रोज केश सवारे, रोज ठाकुर जी को स्नान करावे, मैया के मुखमंडल को स्पर्श करें, नेत्र को स्पर्श, नाक को स्पर्श, सारे स्पर्श कर रहे हैं ठाकुर जी। 11 वर्ष 56 दिन के हो गए ठाकुर जी, और रात्रि में मैया से कह रहे हैं, मैया मुझको भूख लगी है। अच्छा लाला तेने तो कलू कियो ब्यारू करी। मैया फिर भूख लग रही है। मैया बोली रुक जा कछु लाऊं। नहीं मैया कछु ना, तू पड़ जा।
मुँह को दूध पिलाए दे अपनो। मैया बोली है इतनो बड़ो है को अब दूध पीवे को? मैया मेरी प्रार्थना मान ले, मुँह को दूध पिलाए दे। अरे लाला इतनो बड़ो है को अब दूध ना पी के करें ना मैया, नेक पिवाए दे। जिद करने लगे ठाकुर जी। यशोदा मैया भी स्वयं को रोक नहीं पाई और ठाकुर जी पयोधर पान कर रहे हैं और रो रहे हैं नेत्रों से। मैया बोली लाला तू रो काई करो है? मैया तो सो एक दिन भी दूर नहीं रहो जब से जन्म भयो, कल जानो पड़ेगो। कैसे रहूंगो मैया तेरे बिना? मैया बोली मैं चलूं तेरे संग? ना ना मैया, कंस बड़ो क्रूर है, वहां को मन पतो ना कैसो है जाए, तू मत चले मैया। लाला देख मैं तेरो अनहित ना चाहूं, तू देख ले तू भी मत जा। ना मैया अगर नहीं जाऊंगो तो ब्रज के बालक उनको उत्थान कैसे होएगो? कल को मैं पुरस्कार लेके आऊंगो, सबरे बालक देखेंगे अरे लाला को पुरस्कार मिलो, तो कल को वे भी अच्छी अच्छी योजना बनाएंगे, वो भी ऐसा कछु करेंगे कि उनको भी पुरस्कार मिले, सबको मनोबल बढ़ेगा। मैया मैं जाऊंगा। मैया ने अंक में भर लिए ठाकुर जी। यशोदा मैया भी रो रही हैं, लाला भी रो रहे हैं। रात भर सोए नहीं। सबसे लंबी और सबसे काली रात्रि थी वृंदावन की। लाखों की तादाद में ब्रजवासी नंद भवन के मुख्य द्वार पर ही बैठे हैं रात्रि भर, कोई अपने घर नहीं गया। और सब सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण आप उदित मत हो, और देर चलने दो, और देर चलने दो इस रात्रि को। क्यों? सुबह होते ही कन्हैया चले जाएंगे। और बंधुओं ये स्थिति तब है जब ब्रजवासियों को पता है कि परसों कन्हैया आ जाएगो, तब ये स्थिति है। इन्हें नहीं पता कि श्री कृष्ण आने वाले नहीं हैं। एक दिन का वियोग नहीं सह पा रहे हैं ये ब्रजवासी। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, ठगी से ठाड़े। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। प्रातः काल का समय हुआ, यशोदा मैया की नींद लग गई और जब आंख खुली